पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद साफ ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। ममता ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, बल्कि वोट की लूट की गई है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बहुत से आरोप लगाए हैं। उन सभी आरोपों को हम बारी बारी से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता में शाम 4 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वे चुनाव नहीं हारी हैं, वोट की लूट की गई है। उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, बल्कि पूरी मशीनरी से थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव में विलेन की भूमिका निभाई है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में उनकी बेहद संदिग्ध भूमिका रही है। ममता बनर्जी ने ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि वोटिंग के बाद मशीनों की बैटरी 80 से 90% तक चार्ज कैसे रह सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई और प्रशासनिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। ममता ने कहा, एसडीएम से लेकर डीएम तक, आईपीएस तक सबको बदल दिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधे दखल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इंडियन डेमोक्रेसीते sad to say CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine 80 to 95% is the charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা কম বলুন। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And they selected from their party, and BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs name from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included? But nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. काउंटिंग के दौरान हिंसा के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थकों और केंद्रीय बलों ने काउंटिंग सेंटर में घुसकर उनके एजेंट्स के साथ मारपीट की है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उन्हें लात मारी गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया था। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के लोग गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे थे और पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय थी। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा किया गया है और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं। The candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPFs and 200 outsiders gun, and then they beaten our people. Even the women were not spared, and they snatched all the 17C form. When I came to know, I started going there. First, they stopped my car in the Jogubazar area, but I moved from the other way.
When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am a candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normal is be restored. Then Randhir came. I told Randhir, the DO, I know he gave a message to somebody before 15 days ago. ये चुना counting में खेल होगा. That I am having with me. I told him, can you do like this? Even nobody is from the our side. ममता ने मीडिया पर भी आरोप लगाया और कहा कि एक राउंड के बाद ही मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी को 190 से 200 सीटें मिल रही हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आपने 5-6 राउंड तक भी इंतजार नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया में यह प्रचारित करने के बाद बीजेपी के लोगों ने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर हमारे काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया। उस समय वे खुद 13,000 वोटों से आगे चल रही थी। उस समय 5 राउंड की गिनती बाकी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कैंडिडेट सीआरपीएफ के 200 जवानों और गुंडों के साथ काउंटिंग स्टेशन में घुस गए। उन्होंने हमारे लोगों को पीटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा दिया। इन लोगों ने फॉर्म 17 फाड़ दिया। मुझे जब इसका पता चला तो मैं वहां गई तो उन लोगों ने मेरी कार रोक दी। तब मैंने दूसरी ओर से वहां जाना चाहा तो सीआरपीएफ ने कहा कि आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है। ममता बनर्जी ने बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, सब कुछ एक तरफा चल रहा था। मैंने आरओ को लिखी शिकायत दी कि काउंटिंग तुरंत रोकी जाए जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे 15 दिन पहले बताया गया था कि काउंटिंग में खेल होगा, लेकिन ऐसा होगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। BJP along with goons started atrocities and they think that some people may go for their bindings, but heartily they are not. And please remember that police is totally inactive. ममता ने आगे कहा कि मैं जब थोड़ी देर के लिए अंदर गई तो उन लोगों ने मेरे पेट पर लात मारी, मुझ पर हमला किया और आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हुआ। उस समय सीसीटीवी बंद थे। मैंने अंदर सीसीटीवी फुटेज देखा। मैंने देखा कि डेटा सेंटर में बीजेपी कैंडिडेट और उनके गुंडे डेटा मैनेज कर रही हैं। मुझे देखते ही उन लोगों ने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाला। एक महिला होने के बावजूद उन लोगों ने मेरे साथ जो किया तो दूसरे उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने क्या नहीं किया होगा। You may accept, may not. After first round, you started saying BJP is getting 200, 195. You didn't wait up to the final result. Even you didn't wait to see the 5 round, 6 round. And after that campaigning with the press media, the BJP went to the inside of the polling station and they started beating the people, beating the counting agents. When I came to know all the counting agents are withdrawn, that time I was leading about 13,000 and my 5 round was left out. And that round is also my ward and Bobby ward. We should have get more than 32,000. Then the candidate BJP itself went there inside along with 200 CRPFs and 200 outsiders goon. And then they beat in our people. Even the women were not spared and they snatched all the 17C form. When I came to know, I started going there. First, they stopped my car in the Jogubajar area, but I moved from the other way. When I entered, the CRPF said, no, you are not allowed to go. I said, I am a candidate. You are not allowing me. You are not allowing our candidate, our agent. So it is going on one-sided. Then written I complained to RO that it should be stop counting right now unless the restoration is over. Restoration normal is be restored. Then Randhir came. I told Randhir, the DO, I know he gave a message to somebody before 15 days ago. ये चुना counting में खेल होगा. That I am having with me. I told him, can you do like this? Even nobody is from our side. My official agents are not allowed. I am not allowed. I went inside for few minutes. They kicked me in my belly. They kicked me in my backside. And they abused, physically manhandled, assaulted
And you cannot imagine what happened because that time CCTV was off. So far I know, I have seen the CCTV footage from inside the room. Then I was sitting there, I said, unless and until the counting is started, the normalcy is restored, I will sit here as a candidate. I have seen the data bank area, all the BJP candidate and with 200 goons, they are operating the data. Then they just thrust me, thrown me out from the counting station. धक्का देके देके मारके मारके निकाला. As a woman, I feel it is not only the insultation. I am as a human being, how they misbehave with me. So I can guess the other candidates, how they are being tortured. And the workers. Party is solidly with them. And all the United India leadership, they are also together. We will bounce back, we will fight this battle. But whatever this government of India's direct interference, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि पार्टी उनके साथ है और इंडिया गठबंधन उनके साथ है। इंडिया अलायंस का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम एकजुट हैं और मजबूत हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वे बाउंस बैक करेंगे, वे यह लड़ाई लड़ेंगी। these atrocities is atrocious, terrible. I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me. Rahul Gandhi rang up me. Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow. And one by one, everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team. उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधे हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। महाराष्ट्र, बिहार में यही किया, हरियाणा और अन्य राज्यों में यही किया। हम उनसे शेर की तरह लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ज्वाइन करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का फैसला किया है। 5 सांसदों सहित 10 लोगों की टीम कैप्चर्ड एरिया में जाएगी। ममता बनर्जी ने पार्टी ऑफिस को कैप्चर करने का आरोप लगाया है। तो इसके साथ ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वे अब इस्तीफा नहीं देंगी और इस मुद्दे को लेकर आगे भी लड़ाई जारी रखेंगी। अब देखना होगा कि इन गंभीर आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। आपकी इन आरोपों पर क्या राय है, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।